कि सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस बदल गया है, वो अब सुप्रीम अपेलेट कोर्ट बन गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जिसका नाम 56 से पहले फेडरल कोर्ट था, विच वॉज द हाईएस्ट कोर्ट इन द सब कॉन्टिनेंट, उसकी अपील जाती थी प्रिवी काउंसिल, बट इन द सब कॉन्टिनेंट इट वॉज द हाईएस्ट कोर्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बना था। और फिर सुप्रीम कोर्ट जो 1956 से एग्जिस्ट कर रहा था, जिसको किसी भी डिक्टेटर ने, पिछले 4 जो डिक्टेटर्स थे, उनकी भी मजाल नहीं थी कि वो सुप्रीम कोर्ट को अबॉलिश कर दे। वो जो 56 का सुप्रीम कोर्ट था, विच मेंट कि इट वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, इट वाज, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट। उसकी जो है मौत हो गई। इसके बारे में कोई किसी किस्म का इबाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो आर्टिकल 189 अब अमेंड हुआ है और उसमें एक नई क्लॉज डाली गई है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को सबऑर्डिनेट कर दिया है टू दी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो सिर्फ एक फेडरल कोर्ट नहीं होगा, वो फेडरल गवर्नमेंट का कोर्ट होगा। उसको फेडरल कोर्ट नहीं कहना चाहिए, उसका असल में होना चाहिए एफजीसी, फेडरल गवर्नमेंट कोर्ट। अब तो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है, अब मेरे ख्याल में कोई फॉर्मल फ्यूनरल प्रोसीडिंग्स हो जानी चाहिए, क्योंकि जो है तहरीर में तो लिख दिया गया उसकी मौत। ठीक, जहां तक दूसरी बात है कि आर्टिकल 239 की जो अमेंडमेंट है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। देखिए, इसके ऊपर जो पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस है और सब कॉन्टिनेंट की जो जूरिस्प्रूडेंस है, बिल्कुल क्लियर है। ये क्लॉजेज कभी भी किसी अदालत को नहीं रोक सकती, एक सुपीरियर कोर्ट को, कि वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एग्जामिन करे जो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे। जरा सोचें, अगर कल पार्लियामेंट जो है वो फिरौन की तरह ये अमेंडमेंट कर देती है कि इस मुल्क में जो बच्चा पैदा होगा अगले साल में उसको मार दिया जाएगा, तो आप क्या कह रहे हैं कि वो अमेंडमेंट चैलेंज नहीं हो सकती? या ये जो हमारा लेजिस्लेचर है, ये कुरान और सुन्ना की जो हुक्मरानी है वो अबॉलिश कर देती है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो वो चैलेंज नहीं हो सकती। तो ये बेवकूफाना प्रोविजन है, मुझे इनको देख के सिर्फ हंसी आती है। लेकिन ये है जिसे मैं कहूंगा जूरिस्प्रूडेंशियल पोजीशन। प्रैक्टिकल पोजीशन ये है कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट का कोर्ट है, इनके ऊपर बहुत जुल्म होगा। अच्छा, ये जुल्म नहीं करना चाहिए इनके ऊपर, कि इनके पास जाएं और इनसे ये कहा जाए कि आप एक ऐसा काम करें जिससे आपकी भी नौकरियां चली जाए, ठीक है ना, आप डिमोट हो जाए, ठीक है, आप कोर्ट ना रहे। ये तो मेरे ख्याल में जुल्म होगा। मेरे ख्याल में किसी वकील को ये जुल्म नहीं करना चाहिए इनके ऊपर। और मीर साहब की हमेशा वो बात याद रखनी चाहिए कि मीर क्या सादा हो, बीमार हुए जिसके सबब, उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो ये ना करें, ये मीर साहब जो है 200 साल पहले बता गए थे। कुछ इलिजिटिमेट 26th अमेंडमेंट थी, मेरे ख्याल में 26th अमेंडमेंट एक इलिजिटिमेट चाइल्ड था, ये तो एक इलिजिटिमेट फादर एंड मदर है, ये 27th अमेंडमेंट। कल ये 27वीं अमेंडमेंट है, डिमोलिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की जो बुनियाद रखी है तो काजी फैज ईसा ने रखी जी। ये 26वीं अमेंडमेंट के होने पर रखी गई थी, ये सीनियर मोस्ट जज के साइडलाइन होने पर रखी गई थी, जो 26वीं अमेंडमेंट का नतीजा था। लेकिन उसका जो फ्यूनरल है वो प्रिसाइड किया है याया अफरीदी साहब। तो ये एक एप्ट, उधर भी याया खान थे, यहाँ पे भी याया अफरीदी साहब है, तो सिर्फ काजी फैज ईसा और अयूब खान का नाम मैच नहीं करता था।